स्टेटमेंट मैंने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की देखी है, उसमें वो फरमाते हैं कि लाहौर की तमाम सड़कें, तमाम शाहराहें बह गई हैं। आप वजीराबाद शहर देख लें, डूबा पड़ा है। सियालकोट शहर देख लें, डूबा पड़ा है। सियालकोट से ऑनवर्ड जो तबाही है वो नाकाबिले बयान। क्या हमें भारत से ये तवक्को थी कि भारत पानी नहीं छोड़ेगा? क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत पानी की जगह फूलों के गुलदस्ते भेजेगा? इसको नहीं ये पता था या तो भारत पानी छोड़ेगा या भारत पानी बंद कर देगा। ये दो ही चीजें थी ना, तीसरी कोई चीज नहीं थी। हमने क्या बंदोबस्त किया? भारत इससे डबल पानी भी छोड़ सकता है। बात भारत की हम कर रहे हैं, हमने क्या बंदोबस्त किया? साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूं। साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहां पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। कि हमें अपने डैम्स बनाने चाहिए थे, जो कि जिस पर कौम का इत्तेफाक अक्सर नहीं हो पाता। डैम्स हों तो हम इस तरह ज्यादा आने वाले पानी को स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है। सैलाब इस सूरत में आया है इतनी बड़ी अचानक से, और सारे डैम और सारे बैराजेस भर गए हैं, उनको स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमें बंद तोड़ने पड़ रहे हैं। कि अगर हमारे पास डैम होते तो ये जहमत जो है वो रहमत होती। हमारे पास एक एक कतरा पानी हम संभाल भी लेते और हमें सैलाब भी ना आता और हमारी जो बारिश है वो रहमत बन के बरसती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त का हिस्सा समंदर में हमने 1 करोड़ 19 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो जाया कर दिया है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 1955 और शादरा के मकाम पर 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। पानी की वजह से पंजाब के कई देहात और खड़ी फसलें डूब गई हैं। सोचा है इसके बाद किस तरह निपटेंगे? सब्जी आपकी खत्म होगी, चावल आपका फसलें खत्म, फसलें आपके खत्म होगी, टूटे हुए घरों को किसने बनाना है? इन सब्जियों के लिए किसने करना है? इंडिया ने डैम्स बना लिए, हम नहीं डैम बना सके। उनके मुल्क में इस तरह सैलाब नहीं आया जैसे यहां पर आया। उन्होंने गेट ओपन कर दिए और हमारे मुल्क में आप देख लें सैलाब की इस वक्त बरसात है कि जब ये चारों पांचों दरिया यहां से होते हुए तबाही फैलाते हुए पंजनत पहुंचेंगे और आगे जब दरिया सिंध में गिरेंगे तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे 2008 वाले सैलाब से बड़ी तबाही आ सकती है। ये है असल खदशा जो माहिरीन एंटिसिपेट कर रहे हैं। हाल ये है कि पानी जो है वो गले को आने को तैयार है। हालात ये है कि लोगों के लिए कहा जा रहा है कि घरों में बैठें और आप छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। असल ये बात पता क्या है कि ये पाकिस्तानी हमारी वहाँ में ना ये खतरों की खिलाड़ी है। जब भी खतरा होता है ना जिधर उधर तो ये जल्दबाजी करते हैं कि हमने कूदना ही कूदना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हालिया सैलाबी सूरत हाल भारत की आबी जारियत का नतीजा है। भारत अब वाकयातन जो आबी जारहियत है वो नहीं कर रहा, बल्कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये आप मनाजिर देख रहे हैं ना कि ये वो असल में सिनेरियो था जब इंडिया ने पानी छोड़ा पाकिस्तान में, तो उसने अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि भाई देख लो, तुम्हारे तहादी को मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ कर सकते हो? तुमने मुझे कहा जंग बंदी करनी है, तुमने मुझे धमकी दी, जंग बंद हो गई, इसको रोक कर दिखाओ। है पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पानी का सिलसिला मेरे मुल्क में जारी करे? उसे बदला लिया है। और मजे की बात यह कि उन्होंने बता कर ही किया जी सैलाब आ रहा है, फलाना आ रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेबस है और पूरी दुनिया बेबस है। हम क्या कर सकते हैं? पानी वहां से आ गया है। देखें, अरबों डॉलर का नुकसान सैलाब पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ जो सैलाब का पानी है वो नुकसान पहुंचाकर समंदर में चला जाता है। वो अरबों डॉलर का हमारा नुकसान है कि कहीं पानी स्टोर हो जाता, पानी डैम होते, इनको, इन जालिमों को, इन बेशर्मों को। जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, इसका इंडिया जिम्मेदार है? जी देखिए, ये बहुत ही मैं आई ट्राई टू स्टे एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, बट आप देखें कि जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें कैपेसिटी से नहीं हुई हैं बल्कि इंडिया में भी हुई हैं। और सिंतास माहिदा के तहत उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था पानी खोलने से पहले। तो ये गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि थोड़ी नेग्लिजेंस भी है कि आप जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्हें आपको इन्फॉर्म भी किया है। अगर इन्फॉर्म ना करते तो डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म। लेकिन एक चीज जो भी मैं एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक हथियार के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, दानिस्ता तौर पे, ताकि पाकिस्तान में नुकसान हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक, टीवी एंकर से लेकर आम आदमी तक बोल रहे थे कि भारत इंडस वाटर टीटी को तोड़कर हमें प्यासा नहीं मार सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी कह रहे थे कि यदि भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। और अब भारत ने पानी छोड़ दिया है तो पाकिस्तानी रोने लगे हैं। कल तक भारत को धमकी देने वाले आज भारत को कोस रहे हैं कि
भारत ने इतना पानी क्यों छोड़ दिया। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है। दोस्तों, भारत अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। बरसात के मौसम में ही भारत पाकिस्तान को पानी दे सकता है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारत ने बिन बताए चीनाब और रावी नदी में पानी छोड़ दिया है। पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत या तो पानी नहीं छोड़ता और जब छोड़ता है तो इतना पानी छोड़ देता है जिससे पाकिस्तान के डूबने के हालात बन जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता क्या है कि भारत पानी छोड़े या ना छोड़े, अब ये तो भारत की मर्जी है कि कब कितना पानी छोड़ना है और कितना नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत 64 साल से पाकिस्तान को अपना पानी दे रहा है। भारत अब अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा, और अगर देगा भी तो पाकिस्तान को जब देगा जब पाकिस्तान ज्यादा पानी लेने के हालात में नहीं होगा। साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूँ। साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। यहाँ बादशाह डैम जो है वो वक्त पर बनना था, 2012 में 2015 तक कंप्लीट होना था। यहाँ पर कालाबाग डैम 2015 तक कंप्लीट होना था। इस पर दस्तखत किए हुए हैं 1991 में, लेकिन वो नहीं बनने दिए गए, सियासत की नजर हो गए। अगर वो बन जाते तो आज बिजली की कीमत 3 रुपए 85 पैसे होती। आज वापडा का टैरिफ उठा के देख लें, आज जो है वो 3 रुपए 85 पैसे है, वो बिजली की कीमत होती। और हमारे पास जो पानी होता वो 3 करोड़ एकड़ फीट पानी ज्यादा से ज़खायर जो है हमारे पास होते। आज हम ये ना रो रहे होते कि आज जो है वो 60% 70% आबादी जो है वो डूब चुकी है। आज जो है हमारी ज़राअत कहां होती, आज हमारी जो इकोनॉमी है वाकईतन 3 ट्रिलियन की होती। लेकिन वो क्यों नहीं है 3 ट्रिलियन डॉलर की, कि इस पर जो है वो साजिश हुई है। हमारा कालाबाग डैम जो है साजिश का शिकार हुआ, दामर बादशाह डैम जो है वो उसका शिकार हुआ। कटजरा डैम अगर बनाया जाता तो 15,000 मेगावाट बिजली वहां से बननी थी। काजी साहब, अगर वो बिजली बन जाती 7,100 मेगावाट पूंजी डैम से बननी थी, अगर वो बन जाती तो हमें ये जरूरत। कहीं बिजलियां गिरी, कहीं बादल फटे, कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई, कहीं बारिशें हुई, कहीं दरिया बिपरे, कहीं सैलाब आया, और ऊपर से हमारे हुक्मरानों, हमारी हुकूमतों का रद्द अमल अफसोसनाक और शर्मनाक। हमारी तैयारी 0/0। आपको यह बताता चलूं कि 2010 के बाद से छोटा या बड़ा सैलाब, हर साल सैलाब मामूल बन गया है, और पाकिस्तान ने 1947 से अब तक 29 सैलाबों का सामना किया है। जो मुल्क 29 सैलाबों का सामना कर चुका हो, उस मुल्क को किसी ट्रेनिंग की, किसी तरबियत की, या सैलाब में मजीद डूबने या मजीद मरने की कोई जरूरत बाकी रह जाती है? एक मरतबा मुहज़्ज़ब मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, या जिंदा कौमों वाले मुल्कों में एक दफा एक कुदरती आफत आती है, और अगर दूसरी मरतबा आए तो ना होने के बराबर नुकसान होता है जानी और माली, क्योंकि वो उस पहली आफत से, कुदरती आफत से सीखते हैं। ये पानी की पहली सूरत हाल आपने देख ली है ना। अब आप सोचे वो अगला मरहला क्या करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसी चीज डेवलप कर रहे हैं कि अनकरीब, यानी कुछ अरसे के बाद, हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक ही वक्त में 300 ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकें। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, जाहिर सी बात है बड़े खतरनाक थे, ड्रोन भी मारे। एक मिसाइल लगता है तो उसके कितनी तबाही होती है। वो प्लान क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक साथ हम 300 मिसाइल मारेंगे, 300 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों पर, और हम इतनी तबाही मचाएंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। ये उनका प्लान है। तो अब वो किस लिए कर रहे हैं ये? वो जाहिर सी बात है मोदी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि किसी और को कर रहे हैं? वो जाहिर सी बात है अमेरिका को दिखाने के लिए भारत कर रहा है।